Hello friends, in a previous session, class 9th number system topic, uh, we already seen how to express a rational number in the form of decimal form. rational number decimal form में किसी तरह करना है ये हमने देखा है। और वो जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म आता है वो किस टाइप का है, टर्मिटिंग है या नॉन टर्मिटिंग रिपीटिंग है, उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। ऑन द बेस ऑन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑन अ डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। नीचे दिए गए जो है डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और हर एक का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का होगा, वो टर्मिटिंग है या नॉन टर्मिटिंग है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए पहले हमें ये जो दिए गए रैशनल नंबर है 36/100, 2/100, 329/400, इसका कन्वर्शन हमें डेसिमल फॉर्म में करना होगा, यानी कि एक्चुअली हमें ये डिवाइड करना होगा, डिवीजन प्रोसेस करनी होगी। तो और फर्स्ट एग्जांपल इज 36/100 है। तो ये इस टाइप का रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना बहुत आसान होता है। डिनोमिनेटर में यदि एक के ऊपर सिंगल जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है, तो डेसिमल एक्सपेंशन करना आसान होता है। तो इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि एक के ऊपर दो जीरो है। यदि इसी टाइप का एग्जांपल का डेसिमल एक्सपेंशन करते समय ये आपका न्यूमरेटर पहले एज इट लिखना है, और डिनोमिनेटर में यदि एक के ऊपर दो जीरो है, यहाँ पे दो जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट ये नंबर में राइट साइड में दो प्लेसेस के बाद, राइट साइड से दो प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट रखना है। तो राइट साइड से यानी कि 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है, यहाँ पे जीरो लिखना है। सो वी गेट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज 0.36। इसी तरह हम लोग आसानी से इस टाइप का जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं, करेक्ट। यदि यहाँ पे सिंगल जीरो है तो राइट साइड से वन प्लेस के बाद, यानी कि यहाँ पे आता आपका डेसिमल पॉइंट। यदि एक के ऊपर डिनोमिनेटर में 4 जीरो है तो राइट साइड से 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 1 लाख इसी टाइप के यदि नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना आसान होता है। सो वी गेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज 0.36। ये एक्चुअल डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे ये जो क्वोशंट आपको मिला है 0.36, इसके आगे और प्लेसेस नहीं है, यानी या सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड सच अ टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो 0.36 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो therefore decimal expansion of 36/100 is a terminating, and this is a terminating decimal expansion. This is a terminating decimal expansion. ये terminating decimal expansion है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का मिल गया, टर्मिनेटिंग। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 है आपका 2/11। अभी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है पहली प्रीवियस एग्जांपल में जो डिनोमिनेटर उस टाइप से अलग है, 11 है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें डिवीजन प्रोसेस करनी होगी, यानी कि 2 से 11 को डिवाइड करना है। नाउ वी विल डिवाइड 2 बाय 11। 2 से हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 को डिवाइड किया तो 2 को 11 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो पहले 0 से डिवाइड करना। 0 से डिवाइड किया तो 11 0 0, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। अभी यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला है 2 मिला है, वो रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब डिवीजन प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन अभी 2 के बाद वाला नंबर, यहाँ पे जो डिविडेंड है उसमें 2 के बाद वाला नंबर लेना है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है। इसका मतलब 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और इसके आगे बहुत सारे जीरो हम लिख सकते हैं, 1 2 3। ये मीनिंगलेस है, वैल्यू नहीं होती है। तो ये 2 हम लोग 2.00 लिख सकते हैं, ओके।
और बाद में अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये 2 के बाद वाला नेक्स्ट जो नंबर है 0, ये रिमाइंडर के आगे लिखना है। और ये 0 हमने जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वाला लिया है, इसलिए आप क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट रखना है। अभी ये नंबर आपको मिल गया 20, अभी 20 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 का टेबल बोलना है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 ज्यादा होता है, यानी कि हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रिमाइंडर आएगा 9। और आगे ये रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, फिर नेक्स्ट नंबर ये पहला 0 हो गया, अभी सेकंड 0 लिया 90 हो गया। अभी 90 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 8 जा 88 होता है। 99 में से 88 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल गया है, यानी कि यहाँ पे पहला जो 2 था वही सेम, तो यानी कि वही नंबर हमें मिल गया। यदि हम लोग ये डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये रिमाइंडर 2 मिला है, उसके बाद हमें फिर से रिमाइंडर 9 मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा, 9 मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 9 2 9 2, ये जो स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर है ये रिपीट होती जाएगी। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिर से 18 18 18, यानी कि ये जो 2 नंबर का ग्रुप है 18, ये रिपीट होगा, कंटिन्यू 18 18 मिलता ही जाएगा। इसका मतलब, और इसमें हमें कभी भी रिमाइंडर 0 मिलने वाला नहीं है। तो सच टाइप ऑफ ये जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी। और न होने के कारण यहाँ पे ये जो डेसिमल एक्सपांशन है इसमें ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता जाएगा, और सच एक्सपांशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये हम लोग 2/11 का डेसिमल एक्सपांशन लिख सकते हैं 0.18 18 18 एंड सो ऑन। इसका मतलब 18 18 18, ये 2 नंबर का ग्रुप रिपीट होता जाएगा। और ये हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इसी तरह लिख सकते हैं 2/11 इज 0.18, ये जो 2 नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखना है और उस ग्रुप के ऊपर बार देना है, एंड दिस एक्सपांशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। इसका मतलब ये 2/11 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन है। सो देयरफॉर डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, therefore decimal expansion of 2/11 is non-terminating repeating या recurring decimal expansion। तो इसी तरह हम लोग कोई भी रैशनल नंबर यदि हमें दिया जाता है तो ये डिवीजन प्रोसेस करके हम लोग उसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेसिमल एक्सपांशन करने के बाद वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूजिंग द सेम टेक्निक यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट मीन्स you have to write this rational number 3/29/400 in the decimal form and say which type of decimal expansion, और वो किस टाइप का ये हमें आप लोगों को बताना है। Try yourself. If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. This is my WhatsApp number. If you have any doubt, then ask me. Okay, now we are going to solve next example. अभी हम लोग सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी ये उल्टा कर रहे हैं हम लोग, पहले यानी कि P/Q यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें जो नंबर दिया गया था वो रैशनल नंबर यानी कि P/Q के फॉर्म में था, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। इसमें उल्टा है, तो हमें ये जो रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म दिया गया है ये अभी P/Q यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो
तो योर फर्स्ट एग्जांपल इज 0.6 बार। अभी 0.6 बार, 6 बार का मतलब होता है ये सिंगल 6 नंबर यहाँ पे रिपीट होगा, रिकरिंग है। तो यही हम लोग इसको पहले x से डिनोट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। x इज इक्वल टू 0.6 का बार का मतलब रिपीट 6 हियर, 666 ऑन, और डिनोट दिस बाय इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिनोट कर लिया। अभी यहाँ पे ये जो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ पे दो नंबर का ग्रुप रिपीट होता है तो एक के ऊपर 2 जीरो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। यदि 3 नंबर का ग्रुप रिपीट होता है तो एक के ऊपर 3 जीरो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस एग्जांपल में सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है 6, तो इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स, ये 10x इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ 1 प्लस रिमूव होता है। एक के ऊपर एक जीरो इसलिए 1 प्लस रिमूव होगा। यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लस शिफ्ट होगा। यदि यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 प्लस के बाद तो 1 प्लस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ये होगा 6.666 एंड सो ऑन, डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबट्रैक्ट दिस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो 2 आपका है 10x इज इक्वल टू 6.6666 ऑन, और 1 आपका है x इज इक्वल टू 0.666 ऑन। ये सब्ट्रैक्शन यदि करते हैं तो राइट लेफ्ट साइड में 9x, 10x में से x गया तो आपका बचेगा 9x, और राइट साइड में 6 माइनस 0 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 6 माइनस 6 0 0 0 ये आएगा, यानी कि 9x इज इक्वल टू 6.00। ये हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6 बाय 6 लिख सकते हैं। बाद में ये 9 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू 6 बाय 9, करेक्ट, 9 ट्रांसफर किया, और यहाँ पे दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो वी गेट x इज इक्वल टू 2 बाय 3। x मीन्स हमने x माना था 0.6 बार, यानी कि 0.6 बार इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p का वैल्यू क्या है 2 एंड q इज इक्वल टू 3। इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू कर सकते हैं। उसी तरह लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अभी सेकंड एग्जांपल जो है पहले उसको हम x से डिनोट करेंगे। x इज इक्वल टू 0.001, ये 3 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 3 नंबर का ग्रुप रिपीट होता है, करेक्ट। तो ये हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.001, ये ग्रुप रिपीट लिखना है 001 001 एंड सो ऑन, ये बार का मतलब ये होता है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। अभी यहाँ पे कितने नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है, 3 का, इसलिए इक्वेशन 1 के दोनों साइड को 100, एक के ऊपर 3 जो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सिंगल नंबर रिपीट होता था इसलिए एक के ऊपर एक जीरो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 3 नंबर है ग्रुप में तो इसलिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1000। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, एक ही साइड में नहीं, ऑन बोथ साइड वी गेट। मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में x इंटू 1000 से x को मल्टीप्लाई किया तो 1000x। अभी राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर 3 जीरो है तो मल्टीप्लाई करते समय ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लस एस मूव होगा राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आएगा तो ये प्रोडक्ट होगा 1.001001 एंड सो ऑन, करेक्ट, डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इस एग्जांपल में जिस तरह किया था उसी तरह सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, दो आपका है 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन,
इक्वेशन ऑन आपका है x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, सब्ट्रैक्शन कर रहा है। 1000x में से x गया, कितना आएगा 999x इज इक्वल टू, इधर सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 0 इज 1, डेसिमल पॉइंट 0 माइनस 0 0, 0 में से 0 0, या फिर 1 में से 1 गया 0 0 0, सब 0 0, यानी कि 990x इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया। अब ये 999 राइट साइड में ट्रांसफर करना, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड होगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो ये x यानी कि 0.001 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 99, और ये आ गया आपका p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p का वैल्यू है आपका 1 एंड q का वैल्यू है 999। तो इसी तरह हम लोग कोई भी डेसिमल एक्सपांशन जो है रैशनल नंबर यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इन दिस वे ट्राई टू सॉल्व remaining example from textbooks and also from the reference book. If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Thank you.